फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक 94। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में हम लोग पूरा डेप्थ में न जाते हुए सिर्फ हम लोग उस बात पे चर्चा करेंगे जो हमारा पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारे जहाँ से पुट अप होते हैं और थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकली प्लस थ्योरेटिकली है। ठीक है, तो जितने भी हमारा गेट के अलावा एग्ज़ाम होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकली होते हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस। बुक की तरह पूरा नहीं देखेंगे, तो जितना पॉइंट है वो हम लोग लिखते जाइए। तो रेजोनेंस अगर हमसे पूछे रेजोनेंस हमारा क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट आर इन फेज। यानी कि हमारे पास जो सोर्स का वोल्टेज सपोज हमने मान लिया Vs एंड सोर्स की करंट हमने मान ली Is, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम फेज में। यानी कि अगर मान लीजिए ये हमारा अगर 30 डिग्री पे है तो हमारी करंट भी 30 डिग्री पे होनी चाहिए। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है क्या होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसपे हमारे पास अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, जब सर्किट हमारा रेजोनेंस में होता है, चलिए आपसे पूछ रहे हैं, जब हमारा सर्किट अगर रेजोनेंस में है, इफ़ एनी सर्किट इन रेजोनेंस, तो उसका कौन सा पार्ट हमारा जीरो होगा, इमेजिनरी या रियल। इफ़ सर्किट इज़ इन रेजोनेंस तो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो होगा कि रियल पार्ट इक्वल टू जीरो होगा। क्वेश्चन जो हमारे पास पुटअप होते हैं इस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अपना पढ़े तो हम लोग सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ना कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अगर सर्किट हमारा रेजोनेंस में, इमेजिनरी पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी फैक्टर। अब एग्ज़ाम में हमारे पास क्वालिटी फैक्टर से ना ही डेफिनीशन पूछेगा, ना फार्मूला पूछेगा, ना ये पूछेगा व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। वैसे क्वालिटी फैक्टर हमारा ये होता है, फिर भी जान लीजिए, कि टोटल एनर्जी जो हमारी सर्किट में होती है वो एक साइकिल में कितनी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर। तो सिंपल हम लोग फार्मूला देख लीजिए हैं, क्वालिटी फैक्टर क्यू नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट एल वाई आर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और रेजोनेंस की कंडीशन हमारी क्या होती है, एक्सएल इजकल टू एक्सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल, इसको 1 ओमेगा नॉट सी। ठीक है, रेजोनेंट हमारे पास क्या पूछ लेता है, कभी कभी फ्रिक्वेंसी पूछ लेता है एफ नॉट, तो क्या होती है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यही सब छोटे छोटे इन्हीं पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ओमेगा नॉट होता है, इधर ही लिख लीजिए, जो हमारा ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC। एग्ज़ाम में क्या होता है, दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पढ़ते हैं ओमेगा इक्वल टू √LC। तो हम लोग एकदम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम ये वाला फार्मूला पुट करें कि ये वाला करें। तो इसको सावधानी से देखिए और याद रखिए। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास बनता है, अगर हमारा सर्किट इन रेजोनेंस, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो इंडक्टर का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटर के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, क्वालिटी फैक्टर टाइम्स सोर्स वोल्टेज। इस पे हमेशा हमारे पास न्यूमेरिकल पुटअप होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस पे हमारे पास क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, अब कुछ हमारे पास जो हम लोग पढ़े हैं वो देख लेते हैं, जेड एड के बारे में, जो हमारा वेरी करता है, लीडिंग लैगिंग, उससे हमारे पास क्वेश्चन जनरली हमारे पास आस्क होता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जेड क्या है हमारा इम्पीडेंस, जेड बिल वी
प्योर रेजिस्टिव, तो हमारा क्या होगा, एंड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1। अगर जेड हमारा प्योर रेजिस्टिव और पावर फैक्टर 1 है तब हमारे पास क्या कंडीशन होंगी उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोग ग्राफ बनाते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं आप। ये क्या है हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और ये हमारे पास क्या है जेड इम्पीडेंस, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं इस साइड अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, रेजोनेंट से अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो रही है तो हमारा सर्किट जो बिहेव करेगा वो कैसा करेगा, लैगिंग, ठीक है। अगर हमारा जो सर्किट है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम है तो हमारा कैसा बिहेव करेगा, लीडिंग, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना है। और ये जो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन होती है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो हमसे अगर कोई पूछे ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट वाली फ्रिक्वेंसी क्या होगी, W1 इंटू W2, यानी हमारे पास कोई यहाँ पर जैसे कुछ दे देगा, ठीक है, सपोज ऐसे उसने दे दिया कि इतने इम्पीडेंस पे उसकी फ्रिक्वेंसी सपोज ये W2 हो गई, इतने पे ये क्या होगी W1 हो गई, तब पूछेगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैसे है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ टर्म्स आते हैं, इफ़ ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, यानी वो कह रहा है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है वो हमारी जो ओमेगा नॉट है वो हमारी ओमेगा से कम है, ओमेगा नॉट से कम है, ठीक है, यानी वो इस साइड पे हमारा शिफ्ट कर रहा है। किस साइड शिफ्ट कर रहा है, इस साइड हमारा शिफ्ट कर रहा है। तब देखिए हम लोग ग्राफ की मदद से देख पा रहे हैं, तो यानी हमारा कैसा है, लीडिंग है, कैसा है, लीडिंग है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो, तो क्या हो जाएगा XC ग्रेटर देन XL, क्योंकि हमने ये देख लिया लीडिंग है। लीडिंग किस में होता है, कैपेसिटिव नेचर में होता है, और कैपेसिटिव में जो हमारे पास करंट होती है वो हमारी क्या होती है, लीडिंग होती है। करंट क्या करेगी, लीड कर रही है, तो हमारा पावर फैक्टर क्या करेगा, जब करंट हमारी लीड करती है तो पावर फैक्टर क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये हमारा टोटल जो होगा क्या होगा, कैपेसिटिव नेचर, क्या होगा, कैपेसिटिव नेचर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इफ़ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, जो हमारी इस फ्रिक्वेंसी है उसी के बराबर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो जाए, यानी हमारा क्या हो गया, XL बराबर XC हो गया, तब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास करंट होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। देखिए ना, जो हमारे पास करंट होगी वो हमारे पास कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा होगा यूनिटी, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली जो कंडीशन हमारे पास आएगी तो उसको क्या कहेंगे, प्योर रेजिस्टिव नेचर। अब देखिए एक समय हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। वो हमसे एग्ज़ाम में ऐसे बोल देगा कि इन अ गिवन सर्किट, जो हमारा अगर हमारी ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट हो जाता है तो उसमें हमारा पावर फैक्टर लैग करता है कि लीड करता है कि यूनिटी रहता है, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन हमारे पास एक और पुटअप होती है, इफ़ ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यानी कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर इस सिचुएशन में अब हम लोग चले जाएं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ऊपर चले जाएं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ऊपर चले जाएं, तब हमारे पास क्या हो रहा है, XL, एक सेकेंड, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, XL ग्रेटर देन XL ग्रेटर देन XC, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो करंट होगी वो कैसी होगी, लैगिंग नेचर होगी, एंड हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, लीडिंग होगा, जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो भी हमारा कैसा होगा, लैगिंग होगा,
एक मिनट, कैपेसिटिव वाला जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लीडिंग होगा, क्योंकि करंट से ही तो डिसाइड होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव नेचर। तो ये वाली सिचुएशन आएगी, क्या कहेंगे इसको, इंडक्टिव नेचर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कुछ फार्मूलेज होते हैं, उनको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। एक हमारा होता है सीरीज रेजोनेंस। ठीक, सीरीज रेजोनेंस होता है, एक हमारा पैरेलल होता है। तो सीरीज़ के लिए पहले देख लेते हैं, पैरेलल में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, ये चीज़ याद रखिए, आर एल सी। ठीक है, ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी। यहाँ पे हमने क्या किया, एसी सप्लाई लगा दी। रेजोनेंस में क्या किया, एसी सप्लाई लगा दी। अब यहाँ से हमारे पास आता है फ्रिक्वेंसी, एफ सी निकालना होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1/2 अंडर रूट एल सी, अंडर रूट 1 - R² C/2L। ठीक, एक फार्मूला हमारे पास ये आएगा जब हम लोग कैपेसिटिव के लिए निकालेंगे फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इंडक्टिव के लिए 1/2 अंडर रूट एल सी अंडर रूट 1/1 - R²C/2L। अब सिंपल वही होता है, जैसे रजिस्टर हम लोग क्या करते हैं सीरीज में ऐड करते हैं, लेकिन कैपेसिटर हम लोग क्या करते हैं सीरीज़ में नहीं करते ऐड, बल्कि पैरेलल में ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म आ रहा था, आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास 1/2 एल सी, ये हमारे पास क्या हुआ, सेम आ रहा है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या हो गया, ये जो हमारा जो इतना पोर्शन दिया गया था, इसको हमने क्या कर दिया, 1/, में कर दिया, यानी अपोजिट में लिख दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके फार्मूलों को रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास पैरेलल के लिए देखेंगे अभी फार्मूला। तो इसमें हमारे पास एक और होता है जिस पे अक्सर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, टैंक सर्किट। इनका फिक्स होता है। ठीक है, टैंक सर्किट, और ये आ जाता है तो आप, जिनको नहीं आता वो लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो समझ जाते हैं वो वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले में रख के हमारा आंसर को निकाल लेते हैं। देखिए टैंक सर्किट में क्या होता है, हमारे पास एक रजिस्टर आर, एक इंडक्टर एल ऐसे कनेक्ट होता है सीरीज़ में। इनके साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट होता है, कैपेसिटर। हमारे पास दो तरीके का होता है, एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा कैसा होगा, दूसरे में क्या होगा, जो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, एक रेजिस्टेंस आर, एक एल, आर हो गया, एल हो गया। इसके साथ क्या हुआ, एक और आर और एक सी आके कनेक्ट हो गया, यानी R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम लोग रेजोनेंट F0 1/2 अंडर रूट LC अंडर रूट 1 - R²C/L। अब आप कहेंगे कि ये सब पहले वाले की तरह ही है, सेम। पहले वाले की तरह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। अब ये दिमाग ना लगाना कि ये सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्योंकि ये हमारा बताया गया है ऑलरेडी टैंक सर्किट, तो ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले का फार्मूला डायग्राम, आपने सर्किट देख लिया होगा, फार्मूला देखिए इसका क्या होता है, F0 = 1/2 अंडर रूट LC अंडर रूट R1² - LYC/R2² - LYC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरे के लिए हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक समरी टाइप का, कि एग्जैक्ट हम लोगों को अगर ये सब कुछ याद ना रहा
तो हम लोग क्या कर लें जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और हम लोग आसानी से आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए रेड कर लेते हैं। देखिए डिफरेंस क्वेश्चंस में लिखा दे रहे हैं आपके पास, इधर लिखेंगे हम लोग सीरीज़ के लिए, इधर लिखेंगे पैरेलल के लिए। ठीक है, अब देखिए सीरीज़ में क्या होता है, हमारा जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर। क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर। और पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है आर अपॉन ओमेगा नॉट एल। ठीक, जैसा मैंने कहा था वैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा, रिवर्स हो जा रहा, उल्टा हो जा रहा। ठीक है, एक हमारा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला और होता है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर अंडर रूट सी बाई एल। ठीक है, क्योंकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूलाज को एडजस्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा आर सी। अब एक हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ओमेगा आर सी। ठीक है, एग्ज़ाम में हमारे पास यही होता है, बस ये होता है एग्ज़ाम में कि कौन कितना बच्चा कैपेबल है चीज़ों को स्टोर करने में और सही समय पर सही जगह पर उसको इस्तेमाल करने पे। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको पैरेलल सीरीज़ का डिफरेंस ही नहीं पता है कि उसमें क्या जाता है। ठीक है, बाकी याद करने की हज़ारों ट्रिक होती हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। एक क्वालिटी वेक्टर का फार्मूला होता है ओमेगा नॉट अपॉन बैंड विड्थ। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, बैंड विड्थ। अब बताइए क्या चेंज होगा, क्या होगा, नहीं, इसमें क्या होगा, सेम होगा। बैंड विड्थ थोड़ी चेंज हो जाएगी किसी चीज़ की। ठीक है, सेम होगा। एक हमारे पास आता है जीटा। जीटा क्या होता है, 1/2 टाइम्स क्वालिटी फैक्टर। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, जीटा इजकल टू 1/2 टाइम्स क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सीरीज़ होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सएल बराबर एक्सी। पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, बी एल बराबर बी जी, ससेप्टेंस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी एक टर्म बैंडविड्थ, यहाँ पर 1/RC। इसको और याद रखिएगा, बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 1/RC। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूले नोट डाउन कर लिए हैं। ये हमारा हो गया सीरीज़ के लिए, ये हो गया पैरेलल के लिए। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये दोनों सारे सेम है, ये मतलब अपोजिट है हमारे, ये हमारे क्या है, सेम है, ये हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, ये और इसको याद कर लीजिए। तो हमारे पास रेजोनेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास यही पुटअप होगा और मतलब क्वेश्चन इन्हीं से ही बन जाएगा। थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, थोड़ा वो और हम लोग देख लेते हैं। इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर के बारे में तो लिखा ही दिया है, बैंडविड्थ हो ही गई हमारी। आई थिंक अब इसमें हमारा बचा हुआ नहीं है, हो गया पूरा, समझिए आप। फ्रिक्वेंसी लिखा ही दी है जो हमारी ओमेगा 1। अगर हाँ एक चीज़ और इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग फ्रिक्वेंसी लिखाई थी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तो कभी कभी ये ना सोचिएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो इसको क्या करते हैं, हाइयर फ्रिक्वेंसी, यानी इसको कभी ओमेगा एच बोल दीजिए, लोअर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एल, यानी हाइयर इंटू लोअर। ओमेगा नॉट कितना हो गया, अंडर रूट, ऐसे कर लीजिए, हाइयर फ्रिक्वेंसी इंटू लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि हम लोग वो निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर, तो क्यू क्या हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो इसको ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ हमारी क्या होगी, हाइयर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, या W1 माइनस W2, तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। रेजोनेंस हमारे पास हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है और वो डायरेक्टली होता है, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तो वो हमारा छोटा होगा। थैंक यू।